Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in Learn and Grow classes. Friends, हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जामिनेशन बेसिस पेपर को, जिसमें हमने 2004, 5, 6, 7 तक सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको जो पिछली वीडियो रही है वो समझ में आए होंगे, उसमें क्वेश्चन जो थे वो समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट नंबर पे आता है 2008 नंबर का है पेपर, जिसमें हम देखते हैं हमें वही करने हैं जो हमने 4 से लेकर के 7 तक किया है। रीअरेंज करने हैं वर्ड्स को और एक पैटर्न पे रखने हैं, एक स्ट्रक्चर पे रखने हैं। वो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड के सीक्वेंस पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है माय सन क्लॉथ्स कीप्स हिज क्लीन। कीप्स मतलब रखना होता है और क्लॉथ मतलब कपड़ा, सन मतलब पुत्र और क्लीन मतलब साफ। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे कि माय सन, माय सन कीप्स वर्ब के रूप में कीप्स हिज क्लॉथ्स, रखता है, क्या रखता है? हिज क्लॉथ्स, हिज क्लॉथ्स क्लीन। कैसे रखता है? क्लीन। तो जो सेंटेंस बना वो बना माय सन कीप्स हिज क्लॉथ्स क्लीन। मेरा पुत्र अपने कपड़े को साफ रखता है। इस तरह से पहला क्वेश्चन हमने देखा, हल किया। अब नेक्स्ट नंबर पे है, वो है राणा प्रताप। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है राणा प्रताप वेरी लव्ड मच कंट्री हिज। हिज मतलब अपने और कंट्री मतलब देश, मच मतलब बहुत अधिक, बहुत अधिक, लव्ड मतलब प्यार और वेरी मतलब बहुत होता है। इसका मतलब सिर्फ अधिक, मच का, और वेरी मतलब बहुत। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप में यहाँ इस जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें जो डिसऑर्डर फॉर्म में अनसीक्वेंस फॉर्म में दिए गए वर्ड्स हैं, उसको हम जब एक पैटर्न पे रखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में आएगा राणा प्रताप। राणा प्रताप, राणा प्रताप। फिर इसके बाद वर्ब के रूप में आएगा लव्ड। राणा प्रताप लव्ड हिज कंट्री वेरी मच। हिज कंट्री वेरी मच। राणा प्रताप लव्ड हिज कंट्री वेरी मच। राणा प्रताप अपने देश को बहुत अधिक प्रेम करते थे। तो जो ये रहा, ये सेकेंड नंबर का क्वेश्चन रहा। जो सीक्वेंस फॉर्म में दिए गए वर्ड्स थे उनको हमने सीक्वेंस में करते हुए पैटर्न पे रखा, तो मीनिंगफुल सेंस देने वाला सेंटेंस में तब्दील हो गया। अब नेक्स्ट नंबर का है, वो थर्ड नंबर का है शी इन द रिवर एंजॉय स्विमिंग। शी इन द रिवर एंजॉय स्विमिंग। तो इन जो ये अनसीक्वेंस फॉर्म में दिए गए वर्ड्स हैं, इसमें से हम सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे शी। तो शी एंजॉय, शी और एंजॉय, शी एंजॉय सब्जेक्ट के रूप में, शी एंजॉयज स्विमिंग, वो आनंद ले रहा है स्विमिंग का। ये जो एंजॉय वर्ड है हमने देखा था जब हम जीरंड पढ़ रहे थे, तो उसमें ये इस शब्द के बाद जीरंड आता है और ये जीरंड है। शी एंजॉय स्विमिंग, शी एंजॉय स्विमिंग इन द रिवर। कहां पे? इन द रिवर। शी एंजॉय स्विमिंग, वह तैराकी का आनंद ले रही है। कहां पे? इन द रिवर में। इस तरह से जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन था उसको हमने देखा, हल किया। अब अगला नंबर है, वो 4 नंबर का प्रश्न है और लिखा है द ब्रिटिश इंडिपेंडेंट कंट्री आवर डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड मतलब होता है स्पष्ट करना या घोषणा करना, घोषणा
करना। कंट्री मतलब होता है देश, इंडिपेंडेंट मतलब होता है स्वतंत्र, ब्रिटिश मतलब होता है ब्रिटिशवासी, द ब्रिटिश लिखा है द ब्रिटिशवासी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में द ब्रिटिश, डिक्लेयर्ड वर्ब के रूप में, डिक्लेयर्ड आवर कंट्री इंडिपेंडेंट द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड आवर कंट्री इंडिपेंडेंट। ब्रिटिश वासी ने जो ब्रिटिश की सत्ता थी उसने डिक्लेयर किया, घोषणा की कि आवर कंट्री इंडिपेंडेंट, हमारा देश स्वतंत्र हो गया है। अब अगला प्रश्न है वो 5 नंबर का प्रश्न है, लिखा है कि फिट कीप रेगुलर एक्सरसाइज फर्स्ट। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है मित्रों, पूछा गया था इसके पहले वाले एग्जामिनेशन पेपर में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या रखेंगे कि रेगुलर एक्सरसाइज, keep us fit। फुल स्टॉप। नियमित एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम रखता है हमें फिट। कैसा रखता है? हमें फिट रखता है, चुस्त दुरुस्त रखता है। तो अब अगला नंबर का प्रश्न है, वो प्रश्न नंबर है 6। लिखा है नेवर हार्ड। क्या लिखा है? नेवर हार्ड। नेवर हार्ड मतलब, नेवर मतलब कभी नहीं होता है, कभी नहीं। हार्ड मतलब कठोर या कठिन, और वर्क मतलब परिश्रम, और गोल मतलब जाता, वेस्ट मतलब निरर्थक, वेस्ट मतलब खराब या निरर्थक। तो हम सब्जेक्ट के रूप में सबसे पहले लिखेंगे हार्ड वर्क। नेवर गोज बेस्ट। कठिन परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, कठिन परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन रहा, जिसको हम अनसीक्वेंस फॉर्म में दिए गए वर्ड्स को जब सीक्वेंस में करते हुए एक स्ट्रक्चर पे रखे तो वो सेंटेंस बना हार्ड वर्क नेवर गोज बेस्ट, और इस तरह से कंप्लीट सेंस देने वाला सेंटेंस में तब्दील हुआ। अब अगला प्रश्न है, और वो प्रश्न नंबर है 7। दे होम वर्क रेगुलरली टू दियर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे दे। क्या रखेंगे? दे। और फिर यहाँ पे देखेंगे क्रिया कहीं लिखी है, यस लिखी है, दे डू। अब वे करते हैं क्या? दियर होमवर्क रेगुलरली। दे डू दियर होमवर्क रेगुलरली। दे डू दियर होमवर्क रेगुलरली। वे अपना गृह कार्य नियमित रूप से करते हैं। वे अपना गृह कार्य नियमित रूप से करते हैं। इस तरह से हमने जो 7 नंबर में दिए गए अनसीक्वेंस फॉर्म में रखे गए वर्ड्स को एक स्ट्रक्चर पे रखते हुए उसको मीनिंग फंक्शंस में तब्दील किया। अब अगला नंबर का प्रश्न है, और वो प्रश्न नंबर है 8 और 2008 का लास्ट क्वेश्चन है। माय फादर यस्टरडे न्यू बॉट कार। तो बॉट मतलब होता है खरीदना, न्यू मतलब नया, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल,
कार मतलब कार होता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे माय फादर, माय फादर, फिर क्रिया बॉट, माय फादर बॉट, माय फादर बॉट अ न्यू कार, अ न्यू कार yesterday. माय फादर बॉट अ न्यू कार yesterday. मेरे पिताजी ने कल एक नई कार खरीदी। तो इस तरह से हमने 1 से लेकर के 8 नंबर के जो 2008 में पूछे गए क्वेश्चन थे, अनसीक्वेंस फॉर्म में रखे गए प्रत्येक वर्ड्स को एक स्ट्रक्चर पे रखते हुए मीनिंगफुल सेंस देने वाले सेंटेंस में तब्दील करते हुए इस सारे क्वेश्चन को हमने देखा, पढ़ा, समझा और मिलके सॉल्व किया। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है और जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जाएं और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं वहाँ टाइप करें, आपको समझाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगली वीडियो में जो अगला एग्जामिनेशन पेपर है 2009 का, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।